Hello bachcho, let's read out the question first. A solid shell loses half of its weight in water. Relative density of cell is 5.0. What fraction of its volume is hollow? So simply question बोल रहा है कि एक solid shell है, ठीक है। जब उसे वाटर में डुबोया जाता है, डीप किया जाता है, सो वो अपना आधा वॉल्यूम क्या कर देता है, लॉस कर देता है। सो जो डेंसिटी है उसे बोला है 5.0। सो हम बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम हॉलो रह जाएगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पर पूछ क्या रहा है, हॉलो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम के बारे में। सो देखिए, जब हम उस सॉलिड को वाटर में डीप करेंगे, सो उस टाइम पर ऊपर की जानिब जो फोर्स उस पर एग्जर्ट हो रही होंगी उसे हम बोल देते हैं थ्रस्ट फोर्स। ओके, force due to thrust, and this is denoted by F of E, and this is nothing but is equals to the volume into density into acceleration due to gravity, that is d। so बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम उस फ्रैक्शन को कुछ अजम्पशन कर लेते हैं, दैट इज लेट्स से x fraction of its volume is hollow। ठीक है, वो क्या है, हॉलो है। एक्स पार्ट ऑफ वॉल्यूम क्या है, हॉलो है, जिसे हमें फाइंड करना है। सो बेसिकली जब हम इस सॉलिड शेल को वाटर में डुबोएंगे, सो जितना भी वो लॉस कर रहा है वॉल्यूम, वो किसके इक्वल होगा, वाटर डिस्प्लेसेस के। क्योंकि देखिए, लेट सपोज के ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर इस तरीके से भरा हुआ है। अब जो सॉलिड शेल है, मैं वो यदि आइस का कंसिडर कर लूं, लेट सपोज के वो आइस है। सो आइस बेसिकली पानी में जाके क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। सो उसका हाफ ऑफ द वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, हाफ बच रहा है। तो कितना पार्ट बच रहा है वही तो हमें फाइंड करना है, हॉलो कितना पार्ट बच रहा है वही फाइंड करना है। तो जो डिजोल्व हुआ है, यानी कि ये वाला जो पार्ट डिजोल्व हुआ है, सो बेसिकली उस वाटर डिस्प्लेसेस में कन्वर्ट हुआ है। तो जितना लॉस हुआ है वो इक्वल होगा डिस्प्लेसेस ऑफ वाटर के, राइट। सो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लगा देते हैं। सो देखिए, यहाँ से मैं सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ, वेट ऑफ द सेल को, वेट ऑफ द शेल को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू जो उसका टोटल वॉल्यूम था v माइनस ऑफ जितना उसमें से डिजोल्व हो गया है हॉलो के कारण से एक्स वी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ठीक है, एंड सेकेंडली आई विल से द वेट विच इज एक्चुअली डिजोल्व। ओके, वेट ऑफ डिस्प्लेसेस, जितना वेट डिस्प्लेस हो गया है, सो वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1 × 10⁻³ kg पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है, ये इतना वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। बस इन्हीं दोनों को हमें अकॉर्डिंग टू लॉ इक्वेट कर देना है। सो चलिए हम इक्वेट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा v माइनस ऑफ एक्स वी इंटू रो। ना, फॉर दिस सेल डेंसिटी कितनी गिवन है, 5.0, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से, मल्टीप्लाई बाय जी, दिस इज इक्वल्स टू v इंटू 10⁻³ इंटू जी हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए 10⁻³ 10⁻³ जी जी कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ से 5 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। सो इसको चलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग दिस, या फिर देखिए मैं यदि v को कॉमन ले लूं, सो v भी तो कैंसिल हो गया, यहाँ से v भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मुझे सिंपली क्या मिल गया, 1 माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/5। से यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएंगी, x विल बी इक्वल्स टू
3/5 के इक्वल, यानी कि इतना फ्रैक्शन क्या रह गया है, हॉलो रह गया है, जो कि हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन टू फाइंड आउट। ना सी यहाँ पर हमने बोला था कि वेट ऑफ द शेल, इसको हमने अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल क्यों बताया। सो बेसिकली अपथ्रस्ट फोर्स कहाँ लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो भी अपथ्रस्ट फोर्स होती है वो उसके वेट के इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि वेट ऑफ द शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, जो कि हमने कंसेप्ट में फॉर्मूला यूज किया है। ओके, so this is what all about this question which we have solved by using the simple concepts of upthrust post formula. Now so this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.